हेलो दोस्तों, मेरा नाम खालिद है और वॉइस ओवर की दुनिया में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं जिस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मानी जाती है और एट प्रेजेंट इसके चेयरमैन दुनिया के 6th रिचेस्ट पर्सन माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूंगा वॉइस ओवर की दुनिया यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सबको रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में जानने से पहले धीरू भाई अंबानी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। धीरू भाई अंबानी का पूरा नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी था, जो कि फेमस थे धीरू भाई अंबानी के नाम से। रिलायंस के फाउंडर धीरू भाई अंबानी का जन्म जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में एक स्कूल टीचर के घर में हुआ था 1932 में। ये बचपन से ही एक ग्रुप लीडर के तौर पर उभरने लगे थे। धीरू भाई अंबानी ने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज भी किया था नवाब ऑफ जूनागढ़ के खिलाफ, जो चाहते थे कि जूनागढ़ जो गुजरात में मौजूद है एट प्रेजेंट वो पाकिस्तान से मिल जाए आफ्टर इंडिपेंडेंस। Dhirubhai Ambani's friends describes him as someone who is very ambitious, cheerful, yet had a dark side because of his extreme ambition of taking risks. 1948 में धीरूभाई अंबानी ने इंडिया छोड़कर पोर्ट ऑफ एडन, जो कि यमन का नाम था उस समय, वहां पे चले गए थे टू वर्क फॉर एबेसी एंड कंपनी, जहां पे वो बर्मा ऑयल प्रोडक्ट्स बेचने का काम करते थे। इन 1957 धीरूभाई अंबानी को पहला बेटा हुआ था, जिसको हम आज मुकेश अंबानी के नाम से जानते हैं, जो कि दुनिया का रिचेस्ट पर्संस में से एक माने जाते हैं। 1958 में धीरूभाई अंबानी ने पोर्ट ऑफ एडन को छोड़कर वापस इंडिया जाने का डिसीजन ले लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया वापस आकर यहाँ पर टेक्सटाइल बिजनेस का काम शुरू किया जाए। 1959 को धीरूभाई अंबानी को दूसरा बेटा हुआ था, जिसको हम अनिल अंबानी के नाम से आज जानते हैं, जो कि रिलायंस टेलीकम्युनिकेशंस का बिजनेस चलाते हैं। इंडिया वापस आने के बाद धीरूभाई अंबानी उनके कजिन के साथ मिलकर यमन से पॉलिस्टर इंपोर्ट करते थे और इन रिटर्न इंडिया के स्पाइसेस को यमन को एक्सपोर्ट किया करते थे। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का पहला ऑफिस जो था मुंबई में, सिर्फ 350 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक टेलीफोन, एक टेबल और 3 चेयर्स अवेलेबल थे और काम में हेल्प के लिए 2 असिस्टेंट को भी काम पे रखा गया था उस समय। इस छोटे से ऑफिस में ही धीरूभाई अंबानी ने एक टीम बनाना शुरू कर दिया था, जो कि सालों तक उनका साथ देंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बिजनेस में। ड्यूरिंग दिस पीरियड अंबानी एंड हिज फैमिली एक 2 बेडरूम के फ्लैट में रहा करते थे मुंबई में, जब रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन था, जो कि बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गया था 8 मई 1973 को। रिलायंस के फाउंडर धीरूभाई अंबानी की हेल्थ खराब होने लगी थी। उनको मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था इन 2002। He was in a coma for more than a week and on 26th of July 2002 उनका इंतकाल हो गया था। 1986 में धीरूभाई अंबानी को फर्स्ट हार्ट अटैक आया था। तब से ही उन्होंने अपने दोनों बेटों को रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रोल दे दिया था। इन नवंबर 2004 मुकेश अंबानी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों ब्रदर्स के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं ओनरशिप इश्यूज को लेकर। पिता धीरूभाई अंबानी के मरने के बाद दोनों भाइयों ने रिलायंस ग्रुप को स्प्लिट कर लिया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मुकेश अंबानी हेड करने लगे और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप को अनिल अंबानी हेड करने लगे थे। Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group has 6 listed companies within itself. The number 1 is Reliance Power, number 2 Reliance Capital, number 3 Reliance Infrastructure, number 4 Reliance Entertainment, number 5 Reliance Home Finance, number 6 Reliance Health Group. इसके अलावा Reliance Industries मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, एविएशन एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में भी अपनी सर्विसेज दे रही है। इन सारे कंपनीज के चेयरमैन है अनिल अंबानी जी और इनका हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग रिलायंस सेंटर सैंटा क्रूज ईस्ट मुंबई में मौजूद है। Mukesh Ambani is an Indian billionaire business magnate and he is the chairman, managing director and the largest shareholder of Reliance Industries Limited, जो कि इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी मानी जाती है बाय मार्केट वैल्यू। एट प्रेजेंट मुकेश अंबानी एशिया के रिचेस्ट मैन माने जाते हैं विद a net worth of 79.2 billion US dollars as on 16th of August 2020 and he is also listed on the Forbes as the 6th richest person in the world. In 2012, Reliance Industries was one of the 2 Indian companies to be ranked among the top 100 in Fortune list of world's largest company by revenue. As of 2017, the company had more than 2,50,000 employees.
मुकेश अंबानी डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया था, बट इन 1980 वो यूनिवर्सिटी से वापस आ गए अपने फादर को हेल्प करने के लिए रिलायंस कंपनी को बिल्ड करने के लिए, जो उस समय एक छोटी सी कंपनी हुआ करती थी, बट इट वॉज ए फास्ट ग्रोइंग एंटरप्राइज एट दैट टाइम। मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी का मानना था कि रियल लाइफ स्किल्स एक्सपीरियंस के साथ मिलता है, ना कि क्लासरूम की पढ़ाई से। इसलिए उन्होंने मुकेश अंबानी को इंडिया वापस बुला लिया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से टू टेक द कमांड ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट इन हिज कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज को धीरूभाई अंबानी ने स्टार्ट किया था 1966 में। तब ये सिर्फ पॉलिस्टर बनाने का काम किया करते थे और उस समय इस कंपनी का नाम रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन था, जो कि 1973 में उसको रीनेम किया गया रिलायंस इंडस्ट्रीज के तौर पर। Reliance Industries own businesses across India, engaged in energy, petrochemicals, textiles, natural resources, retail and telecommunications. Reliance India की सबसे profitable कंपनी में से एक मानी जाती है। In June 2020, Reliance Industries became the first Indian company to exceed the 150 billion US dollars in market capitalization. After its market capitalization hit 11,43,667 crores on the Bombay Stock Exchange. इंडिया को जो कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटी से जितनी भी रेवेन्यू होती है उसका 5% तो सिर्फ ये रिलायंस कंपनी से ही आता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो द हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर इन द प्राइवेट सेक्टर्स इन इंडिया। Between 2012 to 2013, petrochemical refining, oil and gas related operations, Reliance Industries के main sources of revenue थे, जहां पर 76% of the revenue was coming from refining business itself, और 19% comes from petrochemical business, and 2% comes from oil and gas business, and 3% is from the other segments. जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड को लॉन्च किया गया था दिसंबर 2015 में। जिस टेलीकॉम कंपनी को सर्विसेज लॉन्च करके 5 साल भी नहीं हुए हैं, वो एंट्री करते ही इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बड़ा धमाल मचा दिया है। स्टार्टिंग से ही जियो का कंसंट्रेशन वॉल्यूम पर रहा है। ये कस्टमर से 1000 रुपए चार्ज करने के बजाय 10 कस्टमर से 100 रुपए चार्ज करने की उनकी स्ट्रेटेजी रही है, यानी कि प्राइस कम और वॉल्यूम ज्यादा। इसलिए स्टार्टिंग में फ्री सर्विसेज प्रोवाइड किया है और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को जियो की तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। अब फ्री सर्विस पीरियड खत्म होने के बाद अब बारी थी कस्टमर्स को रिटेन करने की, जिसमें उनको 2 स्ट्रेटेजीज काम में आ रही थी। पहली, जियो आने से पहले हम लोग सब मिलकर 2 GB डेटा पर मंथ का प्लान लेते थे और उसे पूरा मंथ तक यूज करते रहते थे। बट जैसे ही जियो ने एंट्री ली है, कस्टमर्स को डेली फ्री डेटा मिलने लगा और धीरे धीरे सब लोगों को डेटा का एडिक्शन भी होने लगा, यानी कि हम सब लोग को बहुत सारा डेटा यूज करने की आदत सी लग गई थी हर रोज, और इंटरनेट डेटा लोगों की एक बेसिक नीड भी बन गई है एट प्रेजेंट।
शुरुआत में फ्री सर्विस देने के बाद जियो ने अपने प्राइम मेंबरशिप की लॉन्च कर दी थी। तो उस समय बाकी सब टेली कंपनीज जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ने भी अपने चार्जेस को बहुत कम कर दिया था, ऑलमोस्ट जियो जितना ही कर दिए थे। फिर भी ज्यादातर लोग उस समय जियो के साथ ही रहना पसंद कर रहे थे क्योंकि इनका नेटवर्क और स्पीड बहुत अच्छा होता है। तो जियो को पता था कि इनके कस्टमर्स उनको छोड़कर नहीं जाएंगे। अब रिलायंस जियो एक बहुत ही फोकस्ड बिजनेस है। डेवलप्ड कंट्रीज में चल रहे डेटा रिवॉल्यूशन को देखकर मिस्टर मुकेश अंबानी को पता चल गया था कि डेटा सर्विस ही टेलीकॉम इंडस्ट्री का फ्यूचर है। इसलिए उन्होंने अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान डेटा सर्विस पर ही लगाया था। फ्री वॉइस कॉल्स, फ्री मैसेजेस की फैसिलिटी भी पब्लिक को देना स्टार्ट कर दिया था जियो ने। रिलायंस जियो मिस्टर मुकेश अंबानी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है और जियो के लिए उन्होंने उतनी ही तैयारी भी की है और साथ ही साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया है। अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट जियो में उन्होंने किया है। जियो ने इंडिया का सबसे बड़ा ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क बनाया है। ऑप्टिकल फाइबर में डेटा ट्रांसफर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था और टेक्नोलॉजी भी इसमें मॉडर्न यूज की गई है। इसलिए सर्विसेज लॉन्च करने में उन्होंने टाइम लगाया और बहुत ज्यादा कैपिटल भी लगाया है। अपनी नई टेक्नोलॉजी की वजह से जियो को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल गया था एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन से ज्यादा। जियो ने 2G और 3G बिजनेस में एंटर ही नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर दिया है। आगे चलकर 5G, 6G नेटवर्क भी आ जाए तो उनकी टेक्नोलॉजी उसे सपोर्ट के लिए केपेबल है। यहाँ पर मुकेश अंबानी ने अपनी सोच लंबी रखी है और उन्होंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है और अपना टोटल कॉन्सेंट्रेशन जियो के कस्टमर्स को बढ़ाने में और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करने में ही लगाया है। इसी वजह से आज 2020 में जियो में पैसा लगाने के लिए दुनिया की हर बड़ी कंपनी कोशिश कर रही है और रिलायंस जियो इंडिया की सबसे फेवरेट कंपनी बन गई है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए। अब तक 10 इन्वेस्टमेंट्स आए हैं फ्रॉम बिग 9 कंपनीज फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन सारे कंपनीज के डील हो चुकी है और बस कुछ प्रोसेस ही होने बाकी है रिलायंस जियो में स्टेक सेलिंग को लेकर। नंबर 1 फेसबुक 45,573 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है और 9.99% स्टेक लिया है। नंबर 2 सिल्वर लेक पार्टनर्स 5,655 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है, 1.15% स्टेक लिया है। नंबर 3 विस्ता इक्विटी पार्टनर्स, इन लोगों ने 11,367 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है, 2.32% स्टेक लिया है। नंबर 4 जनरल अटलांटिक 6,598 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है और 1.34% स्टेक लिया है। यूएस की कंपनी है KKR, वो लोगों ने 11,367 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है। नंबर 6 मुबादला 9,093 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है, 1.85% स्टेक के लिए। और सिल्वर लेक एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी किया है 4,546 करोड़ फॉर द 0.93% स्टेक। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 5,683 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, 1.16% स्टेक लिया है। और TPG कंपनी ने 4,546 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है, 0.93% स्टेक के लिए। और एल कैटरटन 1,894 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है, 0.39% स्टेक लिया है। जब वेरी फ्यू कंपनीज हैव द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म ए कंट्रीज डिजिटल इकोसिस्टम इन द वे दैट जियो प्लेटफॉर्म इज डूइंग इन इंडिया। जो रिसेंट पार्टनरशिप हुई है फेसबुक, व्हाट्सएप एंड रिलायंस के बीच में, तो ये लोगों ने मिलकर एक नई सर्विस लॉन्च की है कंज्यूमर्स के लिए, जो कि अपने घर बैठकर अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से ऑर्डर बुक कर सकते हैं व्हाट्सएप को यूज कर। मिस्टर मुकेश अंबानी का एक सपना था जो कि वो जियो को ग्रोसरी से लेकर क्लोथिंग, बैंकिंग और होम ऑटोमेशन हर सेक्टर में यूज करना चाहते थे, क्योंकि मुकेश अंबानी होप्स के रिलायंस कैन बिकम व्हाट ही कॉल्स एन एवरीथिंग कंपनी, जो कि ऑलमोस्ट बन भी गई है एट प्रेजेंट। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।